नमस्कार दोस्तों। तो पोलैंड के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर इस समय पर भारत आए हुए हैं और इंडिया पोलैंड जो है वो डिफेंस ट्रेड अपना बढ़ाना चाह रहा है। डिफेंस के लिहाज से वो जॉइंट प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, जो हम पहले फ्रांस और उनके साथ कर चुके हैं, रशिया के साथ में। वही करने के लिए तो वो आए और यहाँ पर एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ा बात यहाँ पर एक्सेप्ट किया है। इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे फॉरेन जर्नलिस्ट ने भारत के खिलाफ लिखा था, उस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि जब इस पूरे वॉर का, रशिया यूक्रेन वॉर का स्टार्टिंग फेज था, एकदम अभी वॉर शुरू ही हुआ था 2022 का जब स्टार्टिंग फेज था, उस समय पर पुतिन पूरी तरीके से न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने जा रहे थे, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने जा रहे थे। वो एक न्यूक्लियर वॉरफेयर, टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरफेयर करने चाह रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनके ऊपर प्रेशर बनाया, इन्फ्लुएंस बनाया, जिसकी वजह से उन्होंने न्यूक्लियर वेपन का प्लान ड्रॉप कर दिया और इसी वजह से आप इस वॉर को इतना लंबा चलते हुए देख रहे हो। ये बात जो उन्होंने एक्सेप्ट की, अब इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। जब ये बात तमाम इंडियन जर्नलिस्ट ने या तमाम इंडियन जो एक्सपर्ट्स थे, डिफेंस एक्सपर्ट्स थे, जिनको इन सारे मामलों की जानकारी रहती है, उन्होंने जब इस बात को कहा था तो इंटरनेशनल पोडियम पर बड़ा मजाक उड़ाने लग गए। जो फॉरेन जर्नलिस्ट थे वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये तो कुछ भी बोल रहे हैं, ये तो कुछ भी जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के बोलने से पुतिन क्यों रुकेंगे, और ऐसा कुछ नहीं है, कभी न्यूक्लियर वेपन वो यूज़ ही नहीं करना चाहते थे, वो न्यूक्लियर वेपन क्यों यूज़ करेंगे, इसमें उनका नुकसान है। तमाम तरीके के तर्क और थ्योरीज वहाँ पर दी गई थी। अब फाइनली उसी चीज़ को, जो इस मैटर को पूरी तरीके से जानते हैं, पोलैंड के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये ऐसा होने वाला था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इंटरफेरेंस की वजह से वो चीज़ रुक गई थी। अब इस पूरे मामले को हम डिटेल में करते हैं और ये पूरी तरीके से फैक्ट चेक करते हैं। जो बात इन्होंने कही वो वेस्टर्न एजेंसीज क्या मानती हैं, वो बाकी की एजेंसीज क्या, इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या उसको मान रही हैं, सारा फैक्ट चेक करने की कोशिश करते हैं, डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसका प्राइस सिर्फ 16,999 है। इस प्राइस के अंदर 16,999 में आपको इतना प्राइस पे करना है। ये ऐसा पहली बार ये ऑफर आया और आखिरी बार आ रहा है। इसमें क्या है, अगर आप पहली बार में, पहले अटेम्प्ट में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका ये जो पूरा अमाउंट है ये रिफंड कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है, अनफॉर्चुनेटली किसी कारण से रह जाता है, तो फिर आपको जब तक आप नेक्स्ट अटेम्प्ट अपना दोगे तब तक के लिए इस कोर्स को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। यानी कि टेक्निकली इसमें 18 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन आपको मिल रहा है। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, ये अभी ऑफर में चल रहा है और ये ऑफर बहुत जल्द, ये ऑफर खत्म हो जाएगा, तो इसको जल्दी से जल्दी अवेल कर लीजिए। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पर डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं पोलैंड के, उन्होंने कहा, डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने, कि प्रधानमंत्री मोदी एक वो पर्सन है जो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस व्लादिमीर पुतिन के ऊपर रखते हैं। और जब व्लादिमीर पुतिन इस पूरे वॉर में, रशिया यूक्रेन के वॉर में, क्योंकि उनका पूरा प्लान था, द होल प्लान ऑफ पुतिन वॉज कि जल्दी से जल्दी इसको खत्म करेंगे, बहुत ज़्यादा खींचने की कोशिश नहीं करेंगे। और वो 3 मंथ थ्योरी भी आई थी इसके ऊपर कि 3 महीने हैं, 3 महीने बहुत हैं, 3 महीने के अंदर इस पूरे वॉर को खत्म करके हमें यूक्रेन के मोस्ट ऑफ द रीजन्स के ऊपर कब्जा कर लेना है। ऐसा पुतिन का पूरा प्लान था। उस प्लान में जब लेट होना शुरू हुआ, जब पुतिन को झटके लगने लगे, तो फिर उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने की बात जो है वो सोचने लगे, उसके ऊपर बाकायदे उनकी मीटिंग्स होने लगी। और ये एकदम स्टार्टिंग फेज की बात है, जब 2022 में ये वॉर शुरू ही हुआ था, तब की ये बात है कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने जा रहे थे। और मुझे भी बहुत अच्छे से याद है कि तमाम रिपोर्ट्स इसके ऊपर आती थी कि आज न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो सकता है, कल हो सकता है, यहाँ पर हिट कर सकते हैं, वहाँ पर हिट कर सकते हैं, टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरफेयर जो है वो शुरू हो सकता है। तमाम इस तरीके की बातें अलग अलग रिपोर्ट्स में छप रही थी। उस समय पर अचानक से ये बात ड्रॉप हो जाती है, इस बारे में कोई चर्चा नहीं करता। और उसके कई साल बाद जब इसको क्लेम करते हैं 2024 में, जब इसको भारत के कई सारे जर्नलिस्ट, कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स लिखते हैं, तब इसके ऊपर बोला अरे कुछ नहीं था, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो हवे में कहाँ से ये बात आ गई, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अब फाइनली पोलैंड के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने उस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ वो पुतिन यूज़ करने जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर इंडिया का बड़ा रोल था, इंडिया ने वहाँ पर अपना रोल निभाया और पुतिन को वो करने से रोक दिया। ये बात उन्होंने दिल्ली में अभी वो हैं और अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने इस बात को बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का एक बहुत बड़ा रोल था इस पूरे वॉरफेयर में न्यूक्लियर वेपन रुकवाने के लिए, अदरवाइज ये पूरा वॉरफेयर जो है वो हमारे आपके सबके हाथों से बाहर हो सकता था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन का, या भारत और रशिया का रिलेशन अगर हम खास तौर से देखें तो वो रिलेशन बहुत एक तो पुराना रहा है, और ये रिलेशन ऐसा रहा है कि इसके कुछ प्रेशर या कुछ इन्फ्लुएंस ये पुतिन के ऊपर रख सकते हैं। अदरवाइज किसी भी ऑल वर्ल्ड लीडर जो है उसका इतना प्रेशर या उसका इस तरीके का इन्फ्लुएंस पुतिन के ऊपर नहीं होता। पुतिन इवन जी जिनपिंग की भी बात बहुत ज़्यादा नहीं सुनते कि हाँ एकदम मतलब मान ही लूँगा मैं तुम्हारी बात। और बाकी ट्रंप का तो हाल आपने देख ही लिया है कि पुतिन कितना वो हंस के निकल जाते
जाते हैं कि अरे कुछ भी बोलता रहता है, चलो चिंटू है। तो पुतिन को कोई प्रेशर नहीं, कोई उनके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की जो उनकी रिलेशनशिप डायनेमिक्स है उसकी वजह से वो उन्होंने इन्फ्लुएंस किया पुतिन के डिसीजन को, और उसके बाद उन्होंने न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं किया। तो इस कॉन्फ्लिक्ट में अगर हम इंडिया का रोल देखें तो इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, और अब इंडिया इसमें बहुत बड़ा रोल अभी भी निभा सकता है। क्या कर सकता है वो, इसमें शांति वार्ता करवा सकता है। इसीलिए भारत को इस पूरे वॉर के अंदर एक निगोशिएटर के तौर पर एक्सपेक्ट कर रहा था। यूक्रेन ने भी यहाँ पर जेलेंस्की ने भी रिक्वेस्ट किया था प्रधानमंत्री से कि मतलब आप निगोशिएटर का काम कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपके रिलेशनशिप दोनों साइड से अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। हालांकि भारत इस तरीके की किसी भी ना शांति वार्ता में पढ़ना चाहता है, ना ब्रोकरेज में पढ़ना चाहता है। भारत इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट नहीं करता, और वो हमने दिखा दिया आपको। ईरान वाले पूरे वॉर के अंदर भारत ने इस चीज़ को कहा भी, एक्सेप्ट भी किया। अब कहते हैं कि इस बात को, जब ये 2022 का जो पूरा फुल प्लेजर ये वॉर चल रहा था, तो लगातार यूक्रेन को, यूरोप को अगर हम देखें तो पुतिन ने लगातार धमकी दी थी कि हम आज न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तमाम चीज़ें। अब अगर वेस्टर्न एजेंसीज को देखें कि वेस्टर्न एजेंसीज के क्या थॉट्स थे इसके ऊपर, उन्होंने कुछ लिखा पड़ा इस न्यूक्लियर वेपन के यूज़ के ऊपर, या हवाबाजी पूरी चल रही थी। तो वेस्टर्न एजेंसीज ने ऐसा कुछ इमिनेंट नहीं बताया था कि रशियन न्यूक्लियर अटैक इमिनेंट है, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा था। लेकिन हाँ, उन्होंने इस वॉर में, मतलब 4 साल हो चुके हैं, कई बार ये बात वो कह चुके हैं कि पुतिन का जो थ्रेट है दैट इज़ नॉट एम्प्टी, ही मे यूज़ द न्यूक्लियर वेपन। और इसमें सबसे पुख्ता रिपोर्ट तो यूएस इंटेलिजेंस की है। यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की रिपोर्ट है 2024 में, उन्होंने पब्लिश किया था कि पुतिन जो हैं वो, क्योंकि इस बैटल को बहुत क्विकली नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं, ये बैटल 3 साल जो है वो खिंच चुका है, 2-3 साल खिंच चुका है, और वो इस बैटल को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से पुतिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हो चुके हैं। और यूक्रेन क्योंकि पुतिन के ऊपर, मतलब रशिया के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका है, रशियन टेरिटरी को हार्ट होने लगा है, और क्योंकि सोल्जर्स जो हैं उनका भी जो पूरा मोटिवेशन है वो डाउन हो रहा है, इसलिए पुतिन इसको ख़त्म करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2024 में इस बात को कही गई थी, ये बात एक्सेप्ट किया था। तो वो जो फॉरेन जर्नलिस्ट, जो सो कॉल्ड अपने आप को फॉरेन जर्नलिस्ट बनते हैं, जो पूरी तरीके से कुछ एनजीओज़ के लिए, कुछ फाउंडर्स के लिए काम करते हैं, उनका अब इस पर क्या कहना है? क्योंकि अब तो पोलैंड के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया पूरी तरीके से। तो ये बात खुद यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने भी कही थी। और इसके बाद 2024 में ये जब रिपोर्ट आई थी, उसके बाद कहते हैं कि भारत और चाइना दोनों ने मिल करके, यानी कि शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ने मिल करके पुतिन के ऊपर कुछ प्रेशर बनाया था कि इस वॉर को आप न्यूक्लियर वॉर में चेंज मत करो, अदरवाइज ये हमारे आपके सबके हाथ से बहुत बाहर निकल जाएगा। इट मे टर्न इनटू वर्ल्ड वॉर। इसको आप मत करिए, इसको दूसरे लेवल से आप सुलझाने की कोशिश करिए। और पुतिन ने उसकी बात सुनी थी। तो यहाँ पर इसीलिए इंडिया से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि पुतिन उनकी बात सुनते हैं, वो इस पोजीशन में है कि वो उनकी बात सुनते हैं। इस वजह से शायद इस वॉर को अगर कोई शांत करा सकता है तो वो यूएस जैसे देश नहीं है, वो भारत जैसे देश हैं, जिनका एक पूरी नॉन अलाइंड पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि सबसे रिस्पेक्ट इसीलिए है इंडिया की, या इंडिया के लीडर्स की, क्योंकि इंडिया के जो लीडर हैं, ही इज़ वेल नोन, ही इज़ स्ट्रॉन्ग, ही इज़ पावरफुल, वो सारी चीज़ें हैं। और रशिया के साथ एक बहुत ही ओल्ड उनका रिलेशनशिप रहा है भारत का एज अ कंट्री। दोनों देश बहुत लंबे समय से इंगेज करते हुए आए हैं, सोवियत यूनियन के टाइम से इंगेज कर रहे हैं, और वो रिलेशनशिप एकदम अनब्रेकेबल रिलेशनशिप टाइप का है इन दोनों देशों के बीच में। गिविंग द मैटर कि कुछ भी चल रहा हो आपस में, लेकिन ये दोनों देश जो है रिलेशनशिप इनका हमेशा बहुत अच्छा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया की जो नॉन अलाइंड पॉलिसी है उसकी वजह से पुतिन जो हैं वो थोड़ा भारत को रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी बात सुनते हैं। तो यहाँ पर अगर भारत इस पूरे मैटर में पीस प्रोसेस को लीड करेगा तो शायद एक बेटर उसमें आपको आउटकम निकल करके आता हुआ दिख सकता है। अब ये बात पोलैंड के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर का कहना है। पोलैंड के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर भारत में इस समय पर, और भारत के साथ मिल करके ये लोग, इंडिया और पोलैंड जो है वो मिल करके डिफेंस कॉपरेशन करने वाला है, जॉइंट प्रोडक्शन करने वाले हैं। जो जॉइंट प्रोडक्शन हम इस समय फ्रांस के साथ कर रहे हैं, रशिया के साथ हम कर रहे हैं, वैसा जॉइंट प्रोडक्शन कुछ यहाँ पर करने की बात दोनों देशों के बीच में चल रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी के करंट जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए, डायनेमिक्स को चेंज होता हुआ देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि हम इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से सिक्योरिटी और डिफेंस में कोऑपरेशन करें, अपने कोऑपरेशन को बढ़ाएं, क्योंकि आप बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, बड़े कंट्रीज़ के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते।
तो आपको बहुत सारे डिफेंस प्लेटफॉर्म्स पर जाना पड़ेगा और अपने कोऑपरेशन को बढ़ाना पड़ेगा, ये भी पोलैंड के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है। तो अब आप बताइए, जितने भी फॉरेन जर्नलिस्ट थे, जितने भी एक्सपर्ट्स थे, जिन्होंने तमाम दंत कथाएं दी थी अपनी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये तो हवाबाजी है, कोई वॉर नहीं रुकवाई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आप इसके बारे में क्या सोचते हो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।